बच्चों, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसको समझ लीजिए। आपको काफ़ी हेल्प होगी जब आप कंपनी की बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इसकी। जो ये शेयर कैपिटल होता है इसकी नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आपको लिखना होता है बच्चों ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे कंपनी की जो है रजिस्टर्ड हुई होती है। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स होंगे वो डाल दीजिएगा। ठीक है, इतने शेयर्स, इक्विटी होंगे तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, दोनों है तो दोनों मेंशन करिएगा। ऑफ रुपीज़ यहाँ पर फेस वैल्यू आ जाएगी ईच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने ऑथराइज शेयर्स होंगे वो, ठीक है, यहाँ पर उनकी फेस वैल्यू और जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, और इसका टोटल यहीं कर दिया जाएगा। ये आगे जाके बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती है। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हम इशूड कैपिटल पे। तो इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी ने इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन। क्लियर बच्चों? तो ये जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, बट उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। तो इसको लिखने का तरीका भी सेम है। जितने नंबर ऑफ इशूड शेयर्स होंगे वो लिखिएगा, ऑफ रुपीज़ जितनी इनकी फेस वैल्यू होगी वो लिखिएगा, और मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख दीजिएगा, और इसका भी टोटल यहीं कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं जाती है। अब बैलेंस शीट में जो कैपिटल जाती है वो है सब्सक्राइब कैपिटल। अब वो कैसे जाती है उसको ढंग से समझ लीजिए बच्चों। सब्सक्राइब कैपिटल को फर्दर दो उसमें बांटा गया है पार्ट में। पहला पार्ट है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो पहले तो ये समझ लीजिए सब्सक्राइब कैपिटल होती क्या है। जो कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है उसका जितना पार्ट सब्सक्राइब किया गया है बाय द शेयर होल्डर्स वो कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है, इशूड कैपिटल से कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे भी अलॉट करती है तो भी सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगी, उसके बराबर ही होगी। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल क्या होती है वो समझ लीजिए। अगर कंपनी ने इन शेयर्स पे पूरा पैसा मांगा है और वो पूरा पैसा मिल भी चुका है, फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी एज वेल एज रिसीव बाय द कंपनी, तो जितने भी शेयर्स पे कंपनी को पूरा पैसा मांगा जा चुका है और मिल भी चुका है, ठीक है बच्चों, उन शेयर्स को सब्सक्राइब एंड फुली पेड में लिखेंगे। इन शेयर्स पे कोई अरियर नहीं होना चाहिए। ये वो शेयर्स होते हैं जिन पे कंपनी को पूरा पैसा मिल चुका होता है, ठीक है, या फिर जब कंपनी ने फॉरफेट शेयर को री इशू किया हो फुली पेड अप मानते हुए, तो वो शेयर्स भी इसी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल के अंदर शो किए जाते हैं। तो वो शेयर्स जिन पे शुरू से ही कोई अरियर नहीं था और पूरा पैसा मांगा गया था कंपनी के द्वारा और मिल भी चुका था, और वो शेयर्स जो फॉरफिट होने के बाद री इशू किए गए हैं एज फुली पेड अप, वो भी यहीं शो किए जाते हैं। तो यहाँ पे उनके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, इतने शेयर्स ऑफ रुपीज़, जो भी यहाँ पे फेस वैल्यू होगी वो लिख दीजिएगा। इसका जो अमाउंट है वो यहाँ लिखिएगा, बट टोटल मत करिएगा। ठीक है बच्चों, जो भी अमाउंट है यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद जो नीचे कैपिटल लिखी है वो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कौन सी कैपिटल आती है वो समझ लीजिए, ढंग से समझ लीजिए बच्चों इस बात को। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में वो कैपिटल शो की जाती है जिसमें कंपनी ने या तो पूरा पैसा मांगा ही नहीं है, या फिर पूरा पैसा मांगा तो है बट अरियर्स की वजह से कंपनी को पूरा पैसा मिला नहीं है। अरियर्स मतलब या तो उन शेयर होल्डर्स ने कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा, या अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल का पैसा नहीं पे किया होगा। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में शेयर्स दो वजहों से शो किए जा सकते हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि कंपनी ने खुद ही पूरा पैसा नहीं मांगा होगा,
अब अरियर है उन पे या नहीं है वो मैटर ही नहीं करता, बिकॉज कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि कंपनी ने तो पूरा पैसा मांग लिया था बट लोगों ने ही पे नहीं किया, उन्होंने या तो अलॉटमेंट या कॉल या दोनों ही नहीं पे करे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन शेयर्स को शो करेंगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन शेयर को फॉरफिट भी नहीं किया गया होगा अरियर होने के बावजूद भी, क्योंकि अगर उन शेयर को फॉरफिट कर लिया गया होता तो फिर ये शेयर्स यहाँ भी नहीं हम शो करते। ठीक है, यानी कि जिन शेयर्स पे अरियर है और उनको फॉरफिट भी नहीं किया गया है तो ही यहाँ पे शो करे गए होंगे, क्योंकि अगर वो फॉरफिट हो गए हैं और रीइशू भी हो गए हैं तो फिर वो इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, फॉरफिट हो गए हैं तो यहाँ आ जाएंगे, रीइशू हो गए हैं फुली पेड मान के तो यहाँ आ जाएंगे। हाँ, अगर रीइशू ने हम फुली पेड मान के ना ही करें तो एक बार को यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वो शेयर्स जिन पे अरियर है और उन्हें अभी तक फॉरफिट भी नहीं किया गया है तो वो शेयर्स यहीं शो किए जाते हैं। फॉरफिट करके रीइशू अगर आप फुली पेड मान के नहीं करते हैं तो भी एक बार को यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फॉरफिट ही नहीं हुए हैं अरियर होने के बावजूद भी तो यहीं शो किए जाएंगे, नोवेयर एल्स। इसमें तो आ ही नहीं सकते, इसमें भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उनका नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखेंगे ईच, और अगर कम कॉल्ड होगा, सपोज कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा तो यहाँ बताना पड़ेगा कितना कॉल्ड हुआ था। ठीक है, फुली कॉल्ड है तो ये चीज़ नहीं लिखिएगा, लेकिन अगर फुली कॉल्ड नहीं है तो ये भी लिखिएगा कॉमा डाल के रुपीज डैश कॉल्ड। क्लियर बच्चों? और अगर ये शेयर्स अरियर की वजह से यहाँ पर है तो लिखिए लेस कॉल्स इन अरियर्स। जितना पैसा इनका अलॉटमेंट पे या कॉल पे या अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे नहीं मिला है वो यहाँ पे माइनस भी करिएगा। ये अमाउंट पहले यहाँ लिखिएगा, अरियर्स माइनस करिएगा, जो बचेगा उसको यहाँ लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में वो शेयर शो किए जाएंगे जिन पे या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं है या पूरा पैसा मांगा तो है मगर लोगों ने दिया नहीं है, उन पे अरियर्स है और इन्हें भी फॉरफिट भी नहीं किया गया है, या फॉरफिट करके रीइशू किया गया है फुली पेडअप माने बिना, यानी कम रुपीज़ कम पेडअप माना होगा, फुली पेडअप से कम, फेस वैल्यू से कम पेडअप मान के रीइशू किया होगा तो भी वो यहाँ शो किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं अगले इस पे जो लिखा है ऐड फॉरफिट शेयर अकाउंट। तो ऐसे शेयर्स जिनको अरियर होने की वजह से फॉरफिट तो कर लिया गया था बट अभी तक रीइशू नहीं किया गया है, वो शेयर्स यहाँ लिखे जाते हैं। उन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ लिखा जाता है। जिन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया था अरियर होने की वजह से बट अभी तक रीइशू नहीं किया है तो उन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पे अलग से ऐड किया जाता है इन दोनों के टोटल में। तो यहाँ पर कौन सा अमाउंट होगा बच्चों? फॉरफिटेड अमाउंट, यानी कि उनका मिला हुआ पैसा, ठीक है, ऑफ दो शेयर्स, उन शेयर्स का विच आर नॉट री इशूड येट, जो अभी तक री इशू नहीं हुए थे। इनका जो भी अमाउंट होगा इसमें ऐड कर दीजिएगा और ये जो टोटल आएगा अब यही टोटल आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेड शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा केवल सब्सक्राइब कैपिटल को ही बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसको फर्दर इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, जहां पे पूरा पैसा मांगा भी जा चुका है और मिल भी चुका है, या फॉरफिट शेयर को फुली पेड मान के जो रीइशू किया गया है। अब आपने चाहे पैसा पूरा लिया हो, ज़्यादा लिया हो, कम लिया हो, लेकिन फुली पेड मान के रीइशू किया है तो वो शेयर्स भी यहाँ शो किए जा सकते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में वो शेयर शो किए जाएंगे जिन पे या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं है या पूरा पैसा मांग लिया है मगर मिला नहीं है बिकॉज ऑफ अरियर्स एंड इन्हें फॉरफिट भी नहीं किया गया है, या फॉरफिट करने के बाद फुली पेडअप से कम पेडअप मान के रीइशू किया गया है तो भी वो यहाँ आ सकते हैं। फॉरफिट शेयर अकाउंट में वो पैसा लिखा जाएगा जो कंपनी ने उन शेयर्स का अपने पास रखा हुआ है जिन्हें उसने फॉरफिट तो कर लिया है मगर अभी तक रीइशू नहीं किया है, तो उनका मिला हुआ पैसा इस फॉरफिट शेयर अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा रिलेटेड टू नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल।